तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा आपने टाइटल में देखा कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिनका आप यूज़ कर सकते हो इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। वो ये है कि इंग्लिश लर्न और इंग्लिश प्रैक्टिस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, जो फ्री टू यूज़ हैं, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा और आप अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इंग्लिश लर्न करने के लिए देखिए, यहाँ पे मैं बात नहीं करूँगा कि कैसे आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, यहाँ मैं बात करूँगा इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए। अब सपोज़ कीजिए कि आपको अगर ग्रामर सीखनी हो तो वो सीखना होता है। जब आप किसी चीज़ को नए सिरे से शुरुआत करते हैं वो होता है सीखना। लेकिन सीखने के बाद जब आप उस चीज़ का अभ्यास करते हैं तो वो हो जाता है प्रैक्टिस करना। तो सेम वे से सपोज कीजिए कि आपने कुछ सीखा हुआ, आप इंग्लिश को जानते हैं, आपको पता है कि ग्रामर के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं या फिर कैसे आपको उनका उच्चारण करना है, लेकिन आपके पास कोई पार्टनर नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। आपके पास एक लैंग्वेज पार्टनर नहीं है जो आपकी ही तरह सोचता हो, जो सीरियस हो अपनी इंग्लिश को लेके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसे दोस्त होते हैं, लेकिन उन दोस्तों का और हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे कौन से एप्लीकेशंस हैं जिनका आप यूज़ करके ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपकी तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और आप वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो पहले जिस ऐप के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ऐप है हेलो टॉक। ये जो पहला ऐप है ये है हेलो टॉक। हेलो टॉक जो है बेसिकली एक इंटरनेशनल ऐप है। यहाँ पे आप बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग जो नेटिव्स होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। टीचर्स होते हैं जो स्टेज पे आपको बुलाते हैं। बहुत ही इजी ये ऐप है, इसको आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको जो इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और सिर्फ ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ इंग्लिश तक ही सीमित नहीं है, ये अलग अलग जो लैंग्वेज की कम्युनिटीज़ हैं उसको भी वहाँ पे शोकेस करता है। मतलब ये कि अगर आप कोई और भाषा सीखना चाहते हैं, कोई यूरोपियन भाषा सीखना चाहते हैं, तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे कोरियन सीखना चाहें, चाहे आप जर्मन सीखना चाहें, स्पेनिश या कोई भी भाषा हो, इस एप्लीकेशन पे आपको टीचर भी मिल जाएंगे और लैंग्वेज पार्टनर भी मिल जाएंगे। बस बशर्ते आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा और इस ऐप को समझना होगा कि किस तरह से चीज़ें इसमें काम करती हैं। तो ये था पहला ऐप जो मैंने आपको बताया, हेलो टॉक। अब ये हो गया इंटरनेशनल के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि एज एन इंडियन हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं उस लेवल के लिए, खास करके जब आप सीखना शुरू कर रहे हों। तो हमें ज़रूरत होती है कि हम एक अपने जैसे बोलने वाले से और अपने जैसे दिखने वाले से बात करें, ताकि हम एक कनेक्टिविटी वहाँ से कर सकें। तो हमें लगेगा कि हाँ यार, अगर मैं गलत भी हूँ तो शायद ये बंदा मुझे ठीक कर देगा। तो दोस्तों दूसरे जो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा उसका नाम है मैंसा। जो मैंसा एप्लीकेशन है ये इंडियंस के द्वारा बनाया गया है और एक इंडियन एप्लीकेशन है। तो इसमें ये होगा कि जो भी मोस्टली जिन लोगों को आप सुनोगे वो लोग हिंदी भी जानते होंगे और इंग्लिश भी जानते होंगे, दोनों ही भाषाओं का उन्हें ज्ञान होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है उसको अगर करेक्ट करना हो तो आप कर पाएंगे, आपके लिए इजी होगा कम्युनिकेट करना। ये ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा कि इजी है उन लोगों के लिए जो अभी अभी जस्ट इंग्लिश से सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कई बार ना इतना डर होता है हमारे अंदर जज कि ये लोग हमें जज करेंगे, लोग सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कि आपको इस एप्लीकेशन को ज्वाइन करना चाहिए। इस एप्लीकेशन पे आपको मिलते हैं बहुत ही सारे ऑप्शंस जिससे आप अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो पहला फ़ायदेमंद तो इसमें यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो कम्युनिटीज़ हैं। ऑडियो कम्युनिटीज़ में क्या होता है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ आवाज़ से ही लोग आपको जानेंगे। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई फेस होगा। आप चाहे तो कोई और नाम भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत बुरा बोलता हूँ तो लोग सुनेंगे तो मुझे मेरी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि मेरे साथ देखो ऐसा होता था। तो मैं कई बार क्या होता था कि कोशिश करता था कि मुझे जाने ना कोई, मैं वहाँ पे जब कर रहा हूँ, क्योंकि जज जब आपको लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डर लगता है अंदर से। तो इस वजह से क्या होता है कि
आप उस काम को अच्छे से कर ही नहीं पाते हो। दूसरी बात यह है कि किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हो, ऐसे टॉपिक्स जो लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड हों। वैसे यहाँ पे मैंने देखा है इस एप्लीकेशन पे, जब मैं इसको चेकआउट किया था तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिस पे लोग बात कर रहे थे, और चाहे किसी भी तरह से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो। एक मेरा पैशन है इस चीज़ को लेके बोलने के लिए, तो वहाँ पे जाके आप बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये था सेकंड चीज़। और इसके अलावा इस एप्लीकेशन में फीचर, एप्लीकेशन पे आपको जो लोग मिलेंगे वो सभी लोग ऐसे होंगे जो एजुकेटेड हैं, मोस्ट ऑफ देम, और ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह आपकी फेस पे रह चुके हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो अपनी इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होगी। और इसके साथ में ही जिन लोगों से आप मिलेंगे वो आपको यहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं। लोग आपको मिलेंगे यहाँ पे वो हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों से होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक जगह बैठे हुए आपको सिर्फ अपने एरिया के लोग मिलेंगे, नहीं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फीचर दिया है इस एप्लीकेशन के अंदर, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर इसको चेक कीजिएगा। अगर आप एक इंग्लिश लर्नर हैं, आपको डर लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर लोग मुझे जज करेंगे, लेकिन इंग्लिश आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जॉब के लिए, आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उससे पहले प्रैक्टिस करने के लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। बिकॉज मैं खुद इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर चुका हूँ। मैंने खुद ने अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है इस ऐप के थ्रू, और काफ़ी सारी चीज़ों पे मैंने भी काम किया है, मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिला। तो ये था इस वीडियो के अंदर। बस मैंने आपको 2 ऐप बताए, हेलो टॉक और मेंसा। हेलो टॉक आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको थोड़ा सा एक एडवांस लेवल हो, स्टार्टिंग आप कर सकते हैं मेंसा से। मेंसा पे क्या होगा कि आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। स्किल्स डेवलप होने के बाद फिर आप जो है हेलो टॉक पे जा सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी और को ये सुननी चाहिए, किसी और का भी भला हो सकता है, प्लीज़ इस वीडियो को आप उन्हें शेयर कर दीजिएगा। और इसके साथ में ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब जो है वो आप कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपके पास इस तरह की और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आ सकें। बिकॉज मेरा मिशन है कि मैं लोगों आपकी लाइफ के अंदर जो है कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। सो ये मौका मुझे तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन जो है मुहैया करा सकूँ। एंड अगेन थैंक यू सो मच। मिलता हूँ फिर किसी एक नई वीडियो के अंदर, एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।